sitting without bra. Yes, queen. I got that confidence now. Hey besties. Yes sir. अभी हम बैठे हुए हैं और आज है स्टोरी टाइम. बात करने वाले हैं बेसिकली. अभी आप सोच रहे होगे कि मैंने ये पार्टी वेयर सा क्यों पहन रखा है. मैं किसी पार्टी में नहीं जा रही हूँ. तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट वी गोना टॉक अबाउट बूबीज़, बिग बूबीज़ प्रॉब्लम. बेसिकली मेरे को ना स्नैपचैट पे बहुत लड़कियों के मैसेजेस आते हैं कि हेट आर बूब्स, हाउ टू रिड्यूस बूब्स फैट, हाउ टू रिड्यूस बूब्स, ये सब बहुत कमेंट्स आते हैं. बट मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मुझे इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए आप सबके लिए. बिकॉज आई थिंक जो आपके पास है यू शुड बी ग्रेटफुल. कई लोगों के पास होता नहीं है. I'm not attacking anyone. भाई कई लोगों के पास, अब मेरे पास तेरी जैसी पतली वेस्ट नहीं है. हर किसी के पास सेम नहीं होता है. भारती से ऑफेंड हो रही है बट मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रही हूँ. देखो nobody is perfect, right? तो फिर आप ये समझ लो जो आपके पास है you should flaunt it. तो बैक देन 4-5 ईयर्स पहले जब मेरा वेट ऑलमोस्ट 72-73 किलो था, आई यूज़ टू हेट माई बूब्स अ लॉट बेसिकली, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे. और मैं हमेशा बड़े बड़े बैगी टी शर्ट्स ये सब पहनती थी बिकॉज उनको कवर्ड करने के लिए. और द मेन प्रॉब्लम है जो हम सबसे ज़्यादा झेलते हैं वो है गुड ब्रा. लोगों के पास मेरे तो ऐसी प्रॉब्लम होती थी कि मैं ब्रा पहनती थी ना, ऊपर से मेरे बूब जैसे यहाँ से पॉप आउट होते थे. वो कितने गंदे लगते हैं लिटरली. वो इतनी शर्म आती थी. मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे चलती थी. उस टाइम पे ना ये सब चीज़ें मुझे बहुत झेलनी पड़ती थी. ठीक है. और मुझे ऐसा लगता था यार बड़े बूब्स है यार, पता नहीं क्या है यार, ये तो बेकार है एंड ऑल. ठीक है. बहुत अपने आप को बहुत ही बुरा लगता था. जैसे कि बहुत लड़कियां आई नो वो फेस करती हैं, स्पेशली टीनेज गर्ल जो है जिनके हैवी ब्रेस्ट है, हैवी हो. पहली बात तो ये आपके वेट पे भी डिपेंड करता है. अगर ये भी ज़रूरी नहीं है ठीक है कि आप वेट पुट ऑन करो तो इसका भी वेट बढ़ता है. ये आपके जेनेटिक होते हैं. आप अगर आपकी फैमिली में ही ऐसा है तो फिर आपको भी ये चीज़ मिलता है. सो या दिस इज़ लाइक मी. और उस टाइम पे बैक देन आई यूज़ टू हेट माई बूब्स बहुत ज़्यादा. द मेन रीज़न इज़, मैं बताती हूँ जो उस टाइम पे मुझे पता नहीं था. द मेन रीज़न इज़ गुड ब्रा. दैट टाइम मेरे पास अच्छे ब्रा नहीं थे. ठीक है. और मतलब हम क्या मार्केट में जाके कोई भी ब्रा उठा लिया और वो पहन लिया. बट हम गलती करते हैं क्योंकि हर बूब्स के लिए अलग ब्रा बने रहते हैं हमेशा. और जब भी आप पता है ब्रा में आपको कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए. स्पेशली जिनके बिग बूब्स है उनको तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए. बिकॉज आपको हमेशा अच्छे स्टोर में जाके अच्छे से उनसे, क्योंकि उनको ना बहुत नॉलेज होती है. पहली बात, अगर आप अच्छे स्टोर पे जाओगे और जो वहाँ पे जो बैठी होती हैं सेल्स गर्ल्स, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि आपको ये आएगा और आपको ये आएगा और आप ये आएगा. ठीक है. तो मेरा लाइफ सेवर ब्रा जो मुझे मिला था वो ऑलमोस्ट 4 ईयर्स बैक मिला था. जब मैं लव स्कूल करने जा रही थी तब मुझे 4 ईयर्स बैक मिला था. मैं एक्चुअली एक सरोजनी के एक शॉप पे गई थी. ठीक है. और वहाँ पे ना मैं गई, उन्होंने मेरे को देखा और उन्होंने बोला हाँ आप ये वाला ट्राई करो. और उन्होंने मुझे जो ब्रा दिया ना, दैट वाज लाइफ सेवर. और वो शायद से था 12,500-1300 की ब्रा थी. और वो लिटरली बहुत अमेजिंग ब्रा थी. बिकॉज वो ना, और वो फुल कवरेज थी. सबसे ज़्यादा जो मुझे प्रॉब्लम आती थी वो मुझे इस एरिया में आती थी जब मेरे बूब्स पॉप आउट होते थे. मैं कुछ भी कपड़े पहनूंगी ना, टी शर्ट्स पहननी, तो फिर उसके ऊपर भी दिखते थे, तो जो कि मुझे बहुत गंदे लगता है. आपने देखा भी होगा, ऐसा बहुत बेकार लगता है. तो वो चीज़ से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी. बट जो मैंने वो ब्रा खरीदा ना, दैट वाज सपोर्टेड ब्रा. तो आपके लिए मैं भी बता दूँ कि आप सपोर्टेड ब्रा पहन सकते हो अगर आपके बिग ब्रेस्ट है, डबल डी कप साइज़ है आपका या उससे ज़्यादा है, तो आपको सपोर्टेड ब्रा पहनना चाहिए. क्योंकि उसकी जो देखो वो फैंसी बिल्कुल नहीं होते हैं, ये मैं आपको बता दूँ. बिल्कुल भी फैंसी नहीं होते हैं दिखने में. वो दिखने में बहुत ही बेसिक ब्रा होती है. बट ट्रस्ट मी वो बहुत वर्थ इट होती है. ठीक है. उसकी स्ट्रिप्स भी बड़ी मोटी होती है और उसमें 4 हुक्स होते हैं. बट वो आपके बूब्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. मतलब बैक देन मेरे बूब्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे. मेरे बूब्स का शेप बिल्कुल उसमें आ गया था. एंड आई वाज लाइक ये क्या है. मतलब मैं घर पे जाके उसको पहन के मैंने इतनी बार ट्राई किया एंड ऑल. मैंने कहा भाई ये तो लाइफ सेवर है. ये तो दैट वाज अ लाइफ सेवर फॉर मी. और उसके बाद हो गया था गेम चेंजर. बेसिकली उसी टाइम पे हो गया था गेम चेंजर. और मैं आई यूज़ टू हाइड माई बूब्स अ लॉट. बड़ी बड़ी बैगी टी शर्ट्स पहन. आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, जो सच बात है. और
आई नो देयर लॉट ऑफ गर्ल्स मतलब जिनके जो ये सब चीज़ें देख रही होंगी, अगर आपकी फ्रेंड्स है तो डू शेयर दिस वीडियो टू देम एंड गिव देम लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस लाइक आई हैव राइट नाउ वे आई एम सिटिंग विदाउट ब्रा. यस क्वीन, आई गॉट दैट कॉन्फिडेंस नाउ. तो हाँ, बैक टू द स्टोरी. उसके बाद वो मैंने ब्रा पहना और मुझे बहुत अच्छा लगा एंड मैं फिर उसके दोबारा सरोजनी गई और मैंने 2-3 मैं सरोजनी में स्ट्रीट से नहीं खरीदा था, वहाँ पे पर्टिकुलर एक शॉप थी. मुझे वो ब्रांड एनामोर की जो मैंने ब्रा पहनी थी वो आपको किसी भी अपने घर के आसपास की शॉप से भी मिल जाएगा. उसका सपोर्टेड ब्रा मैंने पहना था जो कि बैक देन शायद से 1300-1400 रुपये की थी. तो मैं फिर वही कंटिन्यू मैंने वही रखा और फिर ना समहाउ मुझे ऐसा फील होने लग गया कि यार क्या मैं फैंसी ब्रा नहीं पहन सकती, क्या मतलब मेरी बॉडी टाइप नहीं है ऐसी, क्या मैं फैंसी ब्रा नहीं पहन सकती लाइफ में. तो मुझे बड़ा बुरा भी लगता था बिकॉज मुझे लगता था कि सब लोग फैंसी ब्रा पहन के घूम रहे हैं बट मैं नहीं पहन के घूम पा रही हूँ. तो मुझे बड़ा वियर्ड और अजीब सा लगता था ना, यू नो. अगर कोई लड़का आपका टॉप उतार रहा है वो देखता अरे आंटी वाला ब्रा तो that was a big turn off. तो तो obviously that is a big turn off यार. मैं भी चाहती हूँ, मतलब ये तो सब मजाक कर रही हूँ यार. आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो बाहर से तो अच्छे कपड़े पहनती है और जो अंदर से भी अच्छे कपड़े पहनना पसंद करती है. टू बी वेरी ऑनेस्ट राइट नाउ आई स्पेंड अ लॉट ऑन माई लॉन्जरे. मतलब मैं बहुत अपने लॉन्जरे में बहुत ज़्यादा खर्चा करती हूँ. भले किसी को दिखाना नहीं है, भले कोई देखने वाला नहीं है, सिंगल लाइफ, बट या इट इज़ वॉट इट इज़. मैं अपनी चीज़ों पे खर्च करती हूँ. मम्मी मुझे कहती है 2,000 रुपये की चड्डी का क्या करेगी तू. अरे बहन पहनूंगी और क्या करूँगी. तो अब मेरा ऐसा हो गया है. तो मतलब वो आपको पता नहीं था बट फिर भी मैं आज आपको थोड़ा ब्रा गाइड कर देती हूँ. जैसे कि यू नो कि बिग एंड हैवी ब्रेस्ट, तारीफ हो रही है ये मेरी, ठीक है. तो उसके हिसाब से ना मैं वायर वाले ब्रा पहले मैं सपोर्टेड ब्रा पहनती थी. सपोर्टेड ब्रा में आपको वायर्स भी मिलते हैं और साइड से पूरा सब कवरेज मिलता है. बट अब मैं सिर्फ वायर वाले ब्रा पहनती हूँ बिकॉज अभी मैंने बहुत वेट लूज भी कर लिया है, ठीक है. एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर बट इम्प्रूव योर सेल्फ ऑल्सो विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये नहीं कि आप बस एक्सेप्ट करके बैठ गए और अब खाते जा रहे हो, ठीक है, और अपना वेट बढ़ाते जा रहे हो. उससे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उससे आपको आगे चल के बहुत बीमारियां होंगी. जितना वेट होता है उतनी ज़्यादा बीमारियां होती है, ये याद रखना. तो आपको अपने आप को फिट करना है, फिट बनाना है, ठीक है. तो उसमें आप अपने आप को हार्म ना करो, उतना तक अपनी बॉडी वेट रखो, ठीक है. आई पर्सनली आई लव कर्वी गर्ल्स. मतलब मैं जनरली मैं जब भी किसी कर्वी गर्ल को देखती हूँ मैं ऐसा क्या फिगर है यार, वो अंदर का गे हिट करता हूँ यार. आई वांट टू ग्रैब हर कर्व्स एंड लाइक मेरा लंदन लड़का जाग जाता है. लिटरली आई लव कर्व. आई एम स्ट्रेट. अब प्लीज़ कोई मतलब आई वॉन्ट टू बी गे बट आई एम स्ट्रेट है अब तो. बट या तो जैसे मैं जिम में भी जाती हूँ ना, वहाँ पे क्या कर्वी लड़कियाँ आती हैं और मुझे लगता है यार क्यों वर्कआउट कर रही है, कितनी हॉट है यार ये. फिर मैं ऐसे सोचती हूँ लोग मुझे भी देख के ऐसे बोलते होंगे ना कितनी हॉट है यार ये, क्यों. खुद की अजम्पशन है ये मेरी. बट या मुझे पर्सनली आई लव कर्वी गर्ल्स. एज आई सेड फ्लॉन्टेड वॉट यू हैव लाइक आई एम डूइंग इट. मैं अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मतलब मैं तो ऐसे ही घूमती रहती हूँ. लाइक लुक एट दिस टॉप, दिस इज़ सो प्रिटी. आई नो लोगों के पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो ये टॉप पहन सके. मेरे अंदर भी नहीं था बैक देन. अगर आप मुझे 3-4 साल पहले देखते तो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं था. अंदर 2 साल के बीच में ही आया है कि मैं ऐसे कपड़े पहन सकूँ. और इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, ठीक है. डोंट, अगर आप जितने कॉन्शियस होते हो ना कि वो देखेंगे क्या सोचेंगे, तो वो लोग और देखते हैं बिकॉज आप वो हरकत करते हो तो लोगों की नज़र पड़ती है. जस्ट डोंट गिव अ डैम एंड जस्ट व्हाट यू हैव जस्ट फ्लॉन्ट इट. मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम लोग सब भी ऐसे ही करो, बट वट एवर यू लाइक वट एवर यू वॉन्ट टू वेयर इट, ठीक है. और जब भी आप अपने लिए ब्रा खरीदते हो प्लीज़ गो टू गुड शॉप एंड बाय गुड ब्रा फॉर योर सेल्फ, ठीक है. भले आप 2 खरीदो और रिपीटेडली पहनते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अच्छे ब्रा खरीदो, अच्छा इन्वेस्ट करो उसमें. अभी बेसिकली और जैसे बहुत हमारे बिग बूबीज़ के साथ तो बहुत प्रॉब्लम्स भी है. मतलब बिग बूबीज यार, एक तो हमें बैठे बैठे बैक में दर्द हो रही है. बैक का दर्द तो है ही है बिकॉज ऑफ दीज
मेरे को बैक पेन होती है बिकॉज दीज आर हैवी, दैट्स वाई मेरे को बैक पेन होती है। वाओ आई एम बूबलिशियस। तो अभी रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ था, पहले ना जब मैं सेम चीज़ जब मैं बैक देन उस टाइम पे जिम भी जाती थी मुझे बड़ी शर्म आती थी, बिकॉज मुझे आपको ना एक परफेक्ट गाइडेंस चाहिए अपनी लाइफ में कि हाँ भाई किस टाइम पे क्या पहनना है, कौन सा ब्रा परफेक्ट है। राइट नाउ आई एम वेयरिंग नथिंग इनसाइड, मतलब अभी मैं शूट कर रही हूँ इसीलिए, अदरवाइज तो मैं इसके अंदर निप्पल कवर्स पहनती या टेप लगा लेती, मेरे पास है वो टेप्स। तो ये चीज़ें पहनना पड़ता है, इनके अंदर आप ये ऐसे ही कपड़े पहनते हो, मतलब निप्पल कवर्स एंड ऑल, इट विल बी लाइक दिस ओनली, ठीक है। बैक देन जब मैं जिम जाती थी 2-3 साल पहले तो मुझे बड़ी शर्म आती थी। आई नो बहुत लड़कियां ये चीज़ों पे रिलेट कर सकती हैं कि जिम में उनके बूब्स ज़्यादा बाउंस करते हैं, उनको शर्म आती है। आई यूज़ टू वर्कआउट लाइक दिस, सब पकड़ के ना अपने की, मतलब उछले ना लोग और देखेंगे एंड ऑल। ये चीज़ मैंने भी फेस करी है, अब मैं ऐसा कुछ फेस नहीं करती हूँ। बट रिसेंटली आई सॉ वन गर्ल इन माई जिम, वो ना ट्रेडमिल पे जब भागती है ना, वो लिटरली मतलब शी इज़ हैवी, हर बूब्स आर हैवी, तो वो अपने बूब्स को ऐसे पकड़ ऐसे करके भागती है कि मतलब वो ज़्यादा बाउंस ना करे या वट एवर हर रीज़न इज़। बट मुझे दिखता है कि शी इज़ नॉट कम्फर्टेबल। मेरा मन करता है कि मैं उसको जाके बोलूँ बहन स्पोर्ट्स ब्रा पहन लो अंदर। हमारी मिस्टेक यही है कि तुम सिर्फ नॉर्मल ब्रा में वर्कआउट कर रहे हो, नहीं, यू हैव टू वेयर स्पोर्ट्स ब्रा। स्पोर्ट्स ब्रा बने ही इसलिए ताकि वो आपके बूब्स को ऐसे उछलने नहीं देंगे, मतलब थोड़ा मोड़ा होता है बट वो जैसे इन जनरल आपके ब्रा में होता है उतना आपके स्पोर्ट्स ब्रा में नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि उसको जाके बोल दूँ, बट यार मुझे लगता है कोई ऑफेंड ना हो जाए। बट मैंने सोचा कि मैं अपनी बेस्टीज़ को ये शेयर कर सकती हूँ। अगर आप भी इस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हो कि यार मेरे बूब्स ऐसे होते हैं वैसे होता है, तो फिर आप स्पोर्ट्स ब्रा पहनो, जिम के लिए ही बने हैं। स्पोर्ट्स ब्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट अबाउट कि बिग बूब्स, इट्स ऑल अबाउट एवरी बूब्स। प्राउड ऑफ योर सेल्फ, ठीक है, वॉट यू हैव। इफ़ यू हैव बिग बूब्स, आपको पता है कितने सारे लोग बूब जॉब्स करवाते हैं टू गेट गुड बिग बूब्स, ओके। सो राइट नाउ यू आर सिटिंग देयर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मेरे बूब्स ख़राब है, मेरा गंदे बूब्स है, तो ये सब सोचना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बूब जॉब्स कराते हैं ताकि उनके बूब्स तुम्हारे जितने बड़े हो सके। तो प्राउड ऑफ लाइक मी। एंड जैसे और ऐसा नहीं है कि स्मॉल बूब्स में प्रॉब्लम नहीं होती है, स्मॉल बूब्स के भी बहुत फ़ायदे होते हैं। लोग बोले, अभी लोग बहुत सारे कमेंट करेंगे कि नहीं स्मॉल बूब्स में भी तो ये होती है, वो होती है, ये होती है। सी आई कांट रिलेट टू दैट। सो जैसे कि दिस ब्रा इज़ वेरी गुड फॉर लाइक आई डोंट वांट टू से स्मॉल बूब्स, इट जस्ट लाइक नॉर्मल बूब्स, उनके लिए बहुत बेस्ट है। लाइक अगर हम जैसे लोग इसको पहनते हैं तो एक लोग सो वल्गर और सबकी नज़रें हम पे जाएगी, जैसे अभी जा रही है तुम सबकी नज़रें इधर, तो वैसे नज़रें जाती है। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट या मतलब मैं अभी ये पहनूंगी तो ये ज़्यादा ही ओवर हो जाता है। बट ये जैसे अगर आपके नॉर्मल बूब्स है ना, तो फिर आप सबको ये आराम से आ जाता है। और आप लोग ना लॉन्जरे टॉप को भी ना आप आराम से एक टॉप बना के पहन सकते हो। बेस्ट बेनिफिट ऑफ दैट ऐसे भी बताना चाहती हूँ कि हर बूबीज़ के लिए ये वैसे तो कि ज़रूरी नहीं है कि बिग बूब्स आर गुड, ओके। उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लाइक बैक पेन, कपड़े नहीं मिलना, ठीक है। आई जस्ट वांट टू से दैट कि बिग बूब्स एंड नॉर्मल बूब्स में डिफरेंस ये है कि बहुत सारे प्रॉन्स भी होते हैं, बहुत सारे कॉन्स भी होते हैं। जैसे कि प्रॉन्स ये होता है कि नॉर्मल बूब्स के लिए कि उनको ये सारी चीज़ें फिट आ जाती है, उनके बैक में पेन नहीं होती है और ये सब चीज़ें उनके ऊपर क्यूट लगती है, ठीक है। और हमारे ऊपर बहुत थोड़ा सा वोगल लगता है और हमारे बैक में पेन भी रहती है। और जब आप बाहर निकलो तो लोग आपके मुंह की जगह यहीं घूरते हैं। सो या दैट्स प्रॉब्लम वी फेस। तो सबकी अपनी अपनी बॉडी टाइप होती है। तो दिस वीडियो इज़ अबाउट द बॉडी पॉजिटिविटी। मैं बस चाहती हूँ कि आप अपने आप को प्यार करो और अपने आप को बेटर वर्जन बनाओ, ठीक है। जस्ट लव योर सेल्फ। हमेशा जो चीज़ है आपको उस चीज़ को फ्लॉन्ट करो और आप उसको प्यार करो। क्योंकि मैंने आपको बताया, एक तो आप लोगों को हमारी प्रॉब्लम है कि हम वी स्टार्ट कंपेयरिंग आवर सेल्फ टू अदर पीपल। नहीं यार इसका इतना सही है, इसका इतना सही है, सब करते हैं, मैं भी करती हूँ भाई। मुझे भी लगता है कि यार मेरे यार हिप डिप है यार, उसकी क्या कमर है, ठीक है, मुझे भी ऐसा फील होता है। बट अब सब भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, ठीक है, सब सेम नहीं होते हैं, कि सब अपने अपने हिसाब से बेटर है। बट अगर आप उसको और अच्छा कर सकते हो तो ज़रूर करो। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फिलर्स करा लो या फिर ऐसे बूब जॉब है, ये सब नहीं करना है। मतलब बेटर वर्जन इन द सेंस कि आप वर्कआउट करो, हाँ, अपने आप को अच्छा बनाओ, बेस्ट वर्जन दो, वर्कआउट करो, अ गुड ड्रेसिंग सेंस,
ये सब करो, अच्छे से तैयार हो, सब अपने आप को प्यार करो, ठीक है। यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने इतनी बार बोला है, यू गाइज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ। अगर आप चाहते हो कि कोई आपको प्यार करे तो पहले आप अपने आप को प्यार करो। मैं बैक देन आई वॉज लाइक कि आई यूज टू लव other people, but I don't used to love myself, but now it's different. I love myself a lot, and that's why like there are a lot of guys who wants I'm just kidding, but yeah, you have to, this is the basic thing. आपको अगर आप चाहते हो कि आपको लोग प्यार करें तो पहले आप अपने आप को प्यार करो। सो अपने बूबीज़ को प्यार करो, अपने एस को प्यार करो, सब कुछ करो, क्योंकि nobody is perfect, okay? सब में कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं, मेरे में भी कमी, मेरा बाबू है, मेरा पेट है यार सबसे बड़ी कमी, बट इट्स ओके फाइन, यू नो, इट्स ओके टोटली फाइन। मैं अब उसमें काम कर रही हूँ और मैं इसको लेके तो बैठी नहीं रहूँगी और ठूसती तो नहीं रहूँगी ना, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं डाइट करूँ, जो कि हो नहीं पाती है, बट मैं कर रही हूँ ना। तो आपको भी अपना बेस्ट वर्जन करना है, तैयार हो, मेकअप करो, अच्छे से ड्रेसिंग करो, जो पहनना है पहनो, जैसे मेकअप करना है करो, जस्ट मेक योर सेल्फ गुड, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं बस ये चाहती थी कि आई जस्ट वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दिस कि आई ऑल्सो यूज टू हेट माई बूब्स एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग, बिकॉज इट्स जस्ट बिकॉज अस, हमारे अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं है कि हम एक्सेप्ट करें, बट यू हैव टू इवेंचुअली ग्रो एंड यू विल एक्सेप्ट योर सेल्फ। तो इसीलिए मैं आपको सिखा रही हूँ कि अभी से ही कर लो फॉर लॉन्ग रन, ओके बेस्टीज़, बस अब ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। लव योर सेल्फ, आई एम टेलिंग यू, वरना घर पे आके मारूंगे आप तुम लोगों को। अपने आप को प्यार करना है बेसिकली, ठीक है ना, तभी दुनिया और लड़के प्यार करेंगे तुमको। बस मुझे ज़रूरत नहीं है, जब आप अपने आप को खुद को प्रायोरिटी दोगे, आपको किसी चीज़ की कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लिटरली मेरे को अब फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इट इज़ वॉट इट इज़, यू नो, just flaunting my things. I just want to flaunt my babu also, but super soon, not right now. Okay, thank you so much for watching this video. Love you besties. I hope this video will help you. और अगर आपके कोई फ्रेंड्स है जो इससे गो थ्रू कर रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें सेंड करो और उन्हें बताओ you are perfect. मारूंगी घर पे आगे, तो just love yourself. Love you. Bye.